तो एक प्रश्न है, बहुत सुंदर हम साधकों के लिए, कि गुणातीत होने की जो बात कही गई है तो यह क्रम से होती है क्या? अर्थात कोई व्यक्ति तमोगुण में है तो रजोगुण में आएगा, फिर सतोगुण में आएगा और उसके बाद फिर गुणातीत होगा, अर्थात उन तीनों गुणों से ऊपर उठ जाएगा। इसको ऐसे समझिए कि जो तीनों जो गुण हैं इनकी स्थिति ऐसी कही गई है, अगर 1 से लेके 100 तक कोई मापिका हो किसी इकाई की, तो 1 पे तमोगुण है, 10 पे रजोगुण है और 100 पे सतोगुण है, और गुणातीत अर्थात उसके 100 के बाद। तो देखिए, तमोगुण और रजोगुण में बहुत भेद ज्यादा नहीं है, इसीलिए क्रोध को रजोगुण भी कहा गया है, तमोगुण भी कहा गया है। काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भव। लेकिन जहां पे गुणों की चर्चा आई है तो क्रोध को तमोगुण में ही माना गया है, तामसी कार्य, ज्यादा इनमें भेद नहीं है। थोड़ा सा बस रजोगुण बढ़ जाए तो व्यक्ति ऊपर नहीं जाता, तब नीचे गिरता, तमोगुण में आ जाता है। थोड़ा सा बस रजोगुण बढ़े, थोड़ा सा लोभ बढ़ा कि तामसी हुआ। क्योंकि लोभ क्या होता है कि रजोगुण में थोड़ा ज्ञान रहता है, ज्ञान ये रहता है कि मुझे क्या पाना है क्या नहीं पाना है, क्या मुझे करने के लिए कोई कार्य कर रहा हूं, गाड़ी में बैठकर चला रहा हूं लेकिन कहाँ जाना उनको अपनी डेस्टिनेशन गंतव्य स्थान पता होता है। तामसियों को नहीं पता होता, उनके बस गाड़ी में बैठे चला रहे हैं, कितने पे चल रही है, 60 पे 80 पे 50 पे, कुछ लेना देना उनको नहीं होता। क्यों चला रहे हैं, कहाँ जाना है। तो इनमें ऐसे भेद हैं। अब अगर मान लो 1 से लेके 10 महला तक आपको कहीं चढ़ना हो, पहले महले पे अगर हो, अगर 10वें महला पे जाना है तो ऐसा तो नहीं कि आप उड़ कर जाएंगे, चाहे आप लिफ्ट से जाएं चाहे सीढ़ी से जाएं, जाओगे तो सीढ़ियों से चढ़कर ही। उसी प्रकार 1 पे तमोगुण है, 10 पे रजोगुण है, 100 पे सतोगुण है। जब हमें गुणातीत होना है तो जाएंगे तो यहीं से होकर। लेकिन अब ये है कि कोई आदमी पहले महले पर कितना दिन रुकता है, दूसरे महले पे कितना दिन रुकता है, तीसरे महले पे कितना दिन रुकता है, ये उसके ऊपर है। रास्ता तो वही है। हो सकता है कोई तमोगुण का आदमी अचानक बदल जाए और उसके अंदर रजोगुण से सीधा ऊपर होकर के सत्वगुण में पहुंच जाए और 2 दिन में ही वो गुणातीत हो जाए, किसको पता। लेकिन रास्ता तो वही है। इसलिए कितने समय में कौन किस गुण में होगा ये उस व्यक्ति पर निर्भर करता है, उसकी स्वभाव, उसकी श्रद्धा, उसके कर्मों पर निर्भर करता है। परंतु तामसी व्यक्ति गुणातीत नहीं हो सकता जब तक कि वो रजोगुण और सतोगुण को भेद कर ऊपर न जाए। राजसी व्यक्ति गुणातीत नहीं हो सकता जब तक कि वो सतोगुण में न प्रवेश करे। सतोगुणियों के लिए सबसे अच्छी बात यही होती है, कोई एकदम ऊपर बैठे हैं, तुरंत जैसे ही कहते हैं ना कि थोड़ा सा धक्का भी लग जाए तो उधर पहुंच जाएंगे। लेकिन अगर किसी तमोगुणी को धक्का भी लगे तो कहां पहुंचेगा, बहुत उठ करके ऊपर आना होगा। इसलिए तमोगुण रजोगुण को त्याग करके सतोगुण का आश्रय लें और उससे भी ऊपर उठने का प्रयास करें। ये हम साधकों का यही धर्म है, यही हमारी साधना है। एक जिज्ञासा है कि अहिंसा को सतोगुण का ही माना गया है और शारीरिक तप में भगवान ने इसकी चर्चा की है। तो जो क्षत्रिय लोग युद्ध करते हैं उसमें इतनी सारी हिंसाएं और लोगों को मारते हैं, वो क्या है, कैसे समझना चाहिए। देखिए, जो अहिंसा की बात कही गई है, धर्म के लिए हिंसा करना पड़े तो वो अहिंसा है। जो अहिंसा परमो धर्म कहते हैं, ये आधा अधूरा ज्ञान है। अपने भोग विलास के लिए हिंसा करना अधर्म है, परंतु धर्म की रक्षा के लिए हिंसा करना ये धर्म है। और हमारे शास्त्र कहते हैं कि अपने धर्म के लिए आपको जो करना पड़े वो करना चाहिए, वो धर्म है, वो हिंसा है। इसलिए जो क्षत्रिय करते थे वो धर्म की स्थापना के लिए यदि कर रहे हैं
तो आवश्यक है। उसको हिंसा नहीं मान सकते, ना उनको हिंसा समझना चाहिए। ऐसे सोचिए, जैसे अब कोई सर्जन है, शरीर में हुए किसी रोग को दूर करने के लिए, उसके निदान के लिए कभी कभी शरीर के अंग को भी काट देता है, तो वो हिंसा नहीं हुई। परंतु अपनी किसी बात को झगड़ा हो गया, कोई आदमी अपनी उसमें आकर के हाथ पैर की बात छोड़ दिए, किसी की बाल ही काट ले अगर तो भी वो दंडनीय अपराध है। आप अंग तो छोड़ दीजिए, तो वो दंडनीय अपराध है, वो हिंसा की श्रेणी में आएगा। इसलिए क्रिया पर विशेषता नहीं है, भावना पर ध्यान रखिए कि किस लिए हम हिंसा कर रहे हैं। खाने के लिए पशुओं को मारते घूमे नहीं, परंतु क्या कोई सर्प आपके सम्मुख प्रकट हो गया और आपको मारने के लिए, काटने के लिए उद्यत है, तो क्या आप उसकी पूजा करेंगे? उस समय उसका वध आवश्यक है, उसको मारना आवश्यक है। कोई सिंह किसी नगर में आ जाए जहाँ पर लोग रहते हों, वहाँ पर उसका वध, उसकी हिंसा बड़ी आवश्यक है, उसको छोड़ना गलत है। इसीलिए हमारे धर्म में अहिंसा परमो धर्म, इसको न समझ करके, असल में श्लोक बड़ा है, उसी श्लोक में कहा जाता है धर्म के लिए की गई हिंसा भी हिंसा है। इसको न समझने के कारण ही हमारे यहाँ देखोगे आप अधर्म का बोलबाला फैला। लोग तब तक कुछ नहीं करते जब तक उनका घर या उनको या उनकी जाति या उनका समुदाय नहीं होता। हमने तो ऐसा भी देखे, मूवी तो मैं नहीं देखता, परंतु समाचार वगैरह देखते समय पता चलता है। यदि कुछ लोग ऐसी मूवी बनाएं जिसमें भगवान के लिए अभद्र बातें कही गई हों, धर्म के लिए अभद्र बातें कही गई हों, लोगों को उतनी कष्ट नहीं होता, उनको उतना बोलते क्या हुआ, वो देखते भी हैं, हंसते भी हैं, मजाक भी करते हैं, आनंद भी लेते हैं, पैसा भी देते हैं, समय भी बर्बाद करते हैं, अपनी बुद्धि भी भ्रष्ट करते हैं। परंतु अगर उनकी जाति से संबंधित कोई चीज कह दिया जाए तो वो सह नहीं पाते। ये भोग विलास की बात है। परंतु भगवान के लिए कही हुई चीजों के ये उनको कुछ नहीं फर्क पड़ता। ऐसे मैं नहीं कह रहा हूं कि आप जाकर हिंसा कीजिए, परंतु प्रतिरोध तक नहीं कर सकते जी, क्योंकि वो तामसी वृत्ति है उनकी, चीजों को यथावत न समझने के कारण। धर्म विशेष से अर्थात यह, जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति भगवान राम की निंदा करता है, उसे समाज में कितनी हानि होगी सोचिए। आने वाली पूरी पीढ़ियां नष्ट हो जाएंगी, क्योंकि भगवान राम को आदर्श नहीं मान सकते वो। जिस समाज में जिसकी निंदा होने लगेगी उसको कभी कोई आदर्श नहीं मानता, कि मानता है। और जिस समाज में दुष्टों की, बुरे लोगों की प्रतिष्ठा होने लगेगी, उस समाज का भी सर्वनाश होता है। यदि आप देखिए, हमने एक पढ़ा कि अलेक्जेंडर द ग्रेट क्या ग्रेटनेस था उसमें, लोगों को मारना, लोगों को काटना, जिस देश में चला जाए उस देश के लोगों को मार देना, पीट देना, उनको उनके राज्य छीन लेना। ये कोई मानवता है क्या? अगर आज कोई होता तो हम तो उसको टेररिस्ट ही बोलते, और क्या कहते। उसका जो कार्य है उसको कोई व्यक्ति आज भी करे तो उसको कोई टेररिस्ट नहीं तो क्या कहेगा। लेकिन अपनी अज्ञता के कारण अहिंसा परमो धर्म या इस तरह की चीजों से व्यक्ति जब कुंठित हो जाता है तो धर्म को सही ढंग से नहीं समझ पाता। धर्म को प्रतिस्थापित करने की भावना ही यही है कि सबका मंगल होगा, सबका कल्याण होगा, सबकी श्रद्धा बनी रहेगी, समाज में सुचारू रूप से सब चीजें चलेंगी। और जब हम अगर क्षत्रिय ही उसको स्थापित नहीं करेंगे तो सर्वत्र अधर्म फैल जाएगा। इसलिए ये बहुत आवश्यक है। क्षत्रियों द्वारा, शासकों द्वारा समय समय पर युद्ध भी होते हैं यदि धर्म के लिए, तो वो वास्तव में शांति में युद्ध हैं, वो अहिंसात्मक युद्ध हैं, उन्हें हिंसा नहीं मान सकते। तो एक प्रश्न है कि भगवान तो एक स्थान पे कहते हैं भगवत गीता में कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, कि फल की चिंता मत करो,
कर्म ही करो। और यहाँ पे राजसी, सात्विक और तामसी भोजन की चर्चा करते समय भगवान ने पहले ये बताया कि सात्विक लोग परिणाम की ओर देखकर ही कार्य करते हैं और राजसी लोग कार्य करके फिर परिणाम या फल परिणाम, और तामसी लोग इसकी तरफ ध्यान नहीं देते हैं। तो इसको कैसे समझें? देखिए, वहां पर भगवान जो कह रहे हैं वो ये कहते हैं कि फल तुम्हारे हाथ में नहीं है। मां फलेषु कदाचन, फल तुम्हारे हाथ में हो ही नहीं सकता। इसका मतलब ये नहीं कि आप कर्म उद्देश्य को देखकर न करो। हमारा उद्देश्य है कि मानव शरीर मिल जाने पर हमें भगवत धाम जाना है। जैसे हमारा उद्देश्य हो कि हमें दुकान में, शॉपिंग मॉल में जा करके कुछ चीजें खरीदनी है, तो हम अपनी गाड़ी में बैठे चले, तो हर पग पग पे हम परिणाम को तो देखेंगे। ऐसा नहीं कि हम रास्ते में गाड़ी चलाए चले जा रहे हैं तो 30 के बदले 80 पे चला रहे हैं। हमारा उद्देश्य गाड़ी चलाना नहीं है, हमारा उद्देश्य शॉपिंग मॉल में जाके खरीदारी करनी है। लेकिन हम जब गाड़ी चलाने की क्रिया कर रहे हैं तो उसके परिणाम को देखते हुए गाड़ी को चला रहे हैं। कोई सामने आ रहा है, हमें कैसे बचाकर जाना है, क्या करना है, इसको सोचते हुए जा रहे हैं। और ऐसा भी हो, कोई आदमी हो, बस मुझे सामान खरीदना है, गाड़ी में बैठा, लगाया गियर और बस शुरू हो गया, वो भी कर सकता है, वो परिणाम की चिंता नहीं कर रहा। तो हमारी हर क्रियाओं में ध्यान रहे कि क्रियाएं सुचारू रूप से हों, धर्ममय हों, जिससे हम अपने उद्देश्य तक पहुंच सकें। उद्देश्य तक पहुंच पाएंगे या जो जो चीजें रास्ते में कर रहे हैं वो हमारे हाथ में है, ऐसी भावना न करें। गाड़ी चला रहे हैं, गाड़ी का ब्रेकडाउन भी हो सकता है, कोई दूसरा आदमी आके हमें पीछे से आगे से ठोक भी सकता है, कोई पशु ही दौड़ता हुआ आ गया गाड़ी के सामने, वो सब हमारे हाथ में नहीं है। तो वो परिणाम हमारे हाथ में नहीं है, हम निश्चित नहीं कर सकते, परंतु विचार तो करना ही होगा कि सही कर्म करें या गलत। तो इसलिए ऐसी चर्चा भगवान करते हैं। दूसरा आपका प्रश्न था कि तामसी, राजसी, सात्विक, अगर कोई व्यक्ति बहुत तामसी है तो उसकी श्रद्धा कैसे बदल सकती है? तो श्रद्धा, देखिए, श्रद्धा बनी ही है संस्कारों से। अगर संस्कार बदल जाएं तो श्रद्धा भी बदल जाएगी। संस्कार कैसे बदलते हैं? सत्संग से बदलते हैं, या ऐसे यूं कहिए संग से बदलते हैं। जिसका संग करोगे वो संस्कार बन जाएंगे। इस जन्म में भी होता है। आप फ्रेंच बोलने वालों के साथ रहिए, धीरे धीरे वैसी चीजें आप बोलने लगोगे, समझने लगोगे, जान जाओगे, आपकी धारणा बन जाएगी। आप अच्छी बात करने वालों लोगों के साथ रहोगे, धीरे धीरे आप ऐसा सोचोगे। दिन रात जो स्टॉक की चर्चा करने वाले लोग हैं, आप उनके साथ 1-2 महीना, 6 महीना बिताइए, फिर आप भी उसकी चर्चा करेंगे। चीजें अच्छी भी हो सकती हैं, बुरी भी हो सकती हैं, परंतु हम जहां लग जाएंगे मन से, उन चीजों का हम पर प्रभाव होगा। इसीलिए ये बात नहीं है कि कोई व्यक्ति कितना पतित है। हमारे शास्त्रों में वाल्मीकि जी कितने पतित हो गए थे। जन्म तो उनका वास्तव में बड़े अच्छे कुल में और अच्छी स्थान पे हुआ, परंतु कुसंग से उनका पतन हो गया। फिर कैसे ऊपर उठाए? नारद जी के संग से। नारद जी ने उनको कहां से कहां पहुंचा दिया। तो आदमी कितना भी पतित हो, जहां भी संग करेगा श्रेष्ठ बन जाए। अगर अच्छों से संग करेगा तो श्रेष्ठ हो जाएगा। और आदमी कितना भी महान हो, बुरों से संगत करने की देर है। बताइए, माता कैकेयी जी भगवान श्री रामचंद्र जी को सबसे अधिक प्रेम करती थी, सबसे अधिक प्रेम करती थी। मंथरा ने कुछ समय में ही, कुछ घंटों में ही इतने बुद्धिमान भगवान के भक्त
माता कैकेयी को ऐसी कहते हैं कि मंत्रणा दी कि वो कहती है कि मंथरा, अगर तू कहे तो मैं आग में कूद पड़ूं, तू कहे तो मैं कुएं में कूद पड़ूं, बस तू कह क्या करना है। कह तो अभी मैं राहु को, जो मेरे राजा हैं, उनको मैं त्याग दूं, बोल तुझे क्या चाहिए मैं करने को तैयार हूं ये कहां से आया? ये कुसंग से आया, संस्कार बदल गए। इस प्रकार कोई व्यक्ति कितना भी पतित हो, कोई व्यक्ति कितना भी श्रेष्ठ हो, संस्कार तो बदल जाते हैं संग से। इसलिए संग को बहुत ध्यान से रखें कि हमारे संगी साथी कौन है। कई बार होता है कि साथियों से उतनी बुराई नहीं होती है, इस बात को भी ध्यान से सुनिए। हम संगी साथी कहते हैं ना, साथी लोगों से उतनी हानि या लाभ नहीं होता जितना संगियों से लाभ और हानि होता है। साथी अर्थात जो आपके साथ साथ रहता है, शारीरिक रूप से जो आपके साथ रहता हो। जैसे परिवार में रहने वाले लोगों को हम साथी मान सकते हैं क्योंकि साथ में ही रहते हैं शरीर से। संगी वो होता है जो मन से जिसके साथ रहता है। तो ये अलग अलग भी हो सकते हैं और साथ में भी हो सकते हैं। शराबियों के साथ रह के साथी संगी भी हो सकते हैं तो हमारे संगी साथी जो हैं, इन पे ध्यान देने की आवश्यकता है। इसीलिए देखोगे हमारी परंपरा में एक बात थी कि घर के लोग इस बात को बहुत ध्यान रखते थे कि ये किन लोगों के साथ रहता है ना। हमारे बचपन में इस बात को बहुत ध्यान दिया जाता था कि अगर हम किन लोगों के साथ खेलते हैं, किन के साथ उठते बैठते हैं, आते जाते हैं, स्कूल भी आते जाते समय जिन लोगों के साथ रहते थे बहुत उस पर ध्यान देते थे। माता पिता ही काम होता था लेकिन अब बताइए, साथी कोई भी हो, संगी तो हर आदमी के हाथ में एक सेलफोन में बैठा है तो बहुत ध्यान देने की आवश्यकता है कि इस सेलफोन के माध्यम से हमारे संगी कौन है। उससे हम उठ भी सकते हैं और गिर भी सकते हैं, अच्छे भी हो सकते हैं, बुरे भी हो सकते हैं। दुनिया ऐसा नहीं कि बुरी है, दुनिया ऐसी नहीं कि अच्छी है। सब तरह के लोग इस दुनिया में हैं। हमें चुनना है कि हम किसके साथ रहें, किसके साथ नहीं रहें। और एक प्रश्न है जो आपका, कि भगवान कहते हैं अपि चेत्सु दुराचारो भजते माम अनन्य भाग साधुरेव समन्तव्य सम्यक व्यवसितो ही सह। तो इसमें भगवान कहते हैं कि कोई कितना भी पतित क्यों न हो, एक बार यदि वो निश्चय कर लिया तो वो मेरा हो जाता है और उसको मैं साधु मानता हूं। कितने उदार हैं प्रभु नहीं और इनमें शब्द देखिए, कहते हैं साधु रेव समन्तव्यम, साधु एव, उसको और कुछ नहीं मानते। ऐसा नहीं कहते कि अरे ये देखो वो व्यक्ति जो बहुत दुराचारी था वो साधु, ऐसा नहीं कहते। वो साधु ही रहता है, वो दुराचार, उसकी दुष्टता, ये सब समाप्त, उसके पहले की सब चीजें समाप्त। ऐसा तब होता है जो हमारी बुद्धि निश्चित कर ले। देखिए मन है, संकल्प विकल्प करता है, मतलब बहुत सारे ऑप्शंस देता है। उनमें से कोई एक चीज जो पकड़ती है वो है हमारी बुद्धि। जिसको बुद्धि पकड़ती है, निश्चय करती है, उसको चिंतन करता है हमारा चित्त। जब हम कहते हैं ना बोलचाल में मन लग गया, वास्तव में मन लग गया अर्थात चित्त लग गया। चित्त उसका चिंतन करता है और फिर अगर वो अच्छी चीज होती है तो उसको अपना मान लेता है। अहंकार, अहंकार वही होता है अहंकार, मैं वो हो गया हूं। ये सब अंतःकरण है, सूक्ष्म शरीर के अंग है। जैसे हमें कहीं जाना हो, जाना तो मुझे है शरीर को, लेकिन हम बैठते हैं कार में, बैठते हैं गाड़ी में, बैठते हैं फ्लाइट में, वो हमें ले जाती है। हम वो गाड़ी नहीं है, वो फ्लाइट हम नहीं है, लेकिन हमें पहुंचा देते हैं। वैसे ये स्थूल शरीर जो बाहर से दिखता है, इसकी इंद्रियां या इसके जो अंग, और इसके भीतर बैठा हुआ सूक्ष्म शरीर जो अंतःकरण है, मन बुद्धि चित्त अहंकार, और इसके भीतर कारण शरीर जो अज्ञान रूप से है, जिसके कारण जिसकी ग्रंथि खुलते ही तब हम स्वयं को देखने लगते हैं, आत्म साक्षात्कार हो जाता है। तो ये साधन है, इसीलिए इनका नाम अंतःकरण कहा गया। इनका जब आश्रय हम लेंगे, दृढ़ करेंगे, तो हम अपने स्थान पर पहुंचेंगे। जैसे कार में बैठकर जब स्थान पर पहुंच जाते हैं तो कार को वहां पार्क कर देते हैं और अपने स्थान, घर में
या जहाँ जाना होता है वहाँ चले जाते हैं। वैसे ही हमारे करण हैं, ये माध्यम है। इनका जब हम संकल्प करते हैं, उसमें से निश्चय करते हैं, उसका चिंतन करते हैं, उसको अपना मानते हैं, तो उसी प्रकार हमारे संस्कार सब बदल जाते हैं और हमारा जो अज्ञान रूपी जो शरीर है वो नष्ट हो जाता है और हम भगवान को वास्तव में जान जाते हैं, अपने आप को वास्तव में जान जाते हैं। इसलिए हैं तो ये करण बाहर के, परंतु ये आपको स्वतः का साक्षात्कार कराते हैं, भगवान का साक्षात्कार कराते हैं। जब अभ्यास करेंगे तो, जब ग्रंथि नष्ट होगी तब, जब अज्ञान रूपी जो चीजें हैं हमारे अभ्यास से, इनसे निश्चय से नष्ट होंगे तब। एक प्रश्न है कि कई बार ऐसे होता है कि जीव को सत्संग का या किसी प्रकार का अवसर नहीं मिलता जिससे उसका कल्याण हो सके, तो उसके लिए क्या करना चाहिए? यदि हम किसी को ऐसा जानते हों, उसको सत्संग का अवसर नहीं मिला है, हमें उसके लिए प्रार्थना करनी चाहिए। भगवान के सामने जब हम बैठें, पहली चीज तो ये, हम साधकों के लिए हम प्रतिदिन दूसरों के लिए प्रार्थना करें, जिनको भी हम जानते हों। हमारे परिचय में किसी के जीवन में कष्ट हो, कोई किसी चीज से परेशान हो, जब हम जप वगैरह करने जाते हैं उसके पहले भगवान के सामने बैठकर उनके लिए प्रार्थना करनी चाहिए। और जो लोग भूले भटके हैं उनको भी भगवान के मार्ग में आने का, उनके जीवन में भी उत्कर्ष का अवसर मिले, ऐसी प्रार्थना भगवान से करनी चाहिए। दूसरे मार्ग तो नहीं है, क्योंकि भगवत कृपा से ही जीव शीघ्रता से सत्संग में आता है। अन्यथा अपने कर्मों के अनुसार जो उसके भाग्य हैं, प्रारब्ध हैं, उनको तो भोगना ही पड़ता है। इसलिए ऐसा करना चाहिए उनके लिए। दूसरा प्रश्न है कि हमारा मन स्वीकार नहीं करता कि हम गलत हैं। कई बार ऐसा होता भी है कि हैं गलत परंतु स्वीकार नहीं करता। कई जन्मों के संस्कार होते हैं ये, और स्वाभाविक वृत्ति भी है। जैसे देखोगे, आहार, निद्रा, भय, मैथुन, ये स्वाभाविक वृत्ति है, इसकी शिक्षा कोई किसी को नहीं देता। वैसे ही एक सहज जीव की प्रकृति होती है कि स्वयं को वो श्रेष्ठ समझता है, क्योंकि है तो आत्मा, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। कभी जीवात्मा गलत को स्वीकार नहीं करता। जो चोर भी होता है ना, उसके अंतःकरण में ये रहता है कि काम गलत है, इसलिए तो चोरी से करता है, इसीलिए से बताता है कि मैं चोर नहीं हूं। 16वें अध्याय के 1, 2, 3 श्लोकों में भगवान ने जिन गुणों की चर्चा की है, दुष्ट से दुष्ट व्यक्ति भी उन गुणों को प्रदर्शित करना चाहता है। नहीं कि मैं बहुत क्षमाशील हूं, जाओ तुम्हें क्षमा कर दिया, मैं दया कर देता हूं, मेरा मन बड़ा साफ है, मैं झूठ नहीं बोलता, मुझे झूठ प्रिय नहीं है। जो डकैत होगा वो भी कहता है कि मुझे झूठ मत बोलना, सो सत्य प्रिय है। तो इस स्वभाव, क्योंकि हम आत्मा हैं, भगवान के अंश हैं, सनातन अंश हैं, इसलिए सहज वृत्ति होती है कि हम सत्य से प्रेम करते हैं और हम चाहते नहीं कि हम गलत हों। लेकिन इससे त्रुटि ये हो जाती है, इस भूल से फिर वो त्रुटियां हमारे साथ रह जाती, हमारे संस्कार बन जाते हैं। इसीलिए सत्संग रूपी सत्र से अपनी इस वृत्ति को नष्ट कर देना चाहिए। सहज रूप से बोलना चाहिए कि मैं, और ये आदत की बात है। जैसे भगवान कहते हैं कि अभ्यास से सब कुछ होता है और वैराग्य से होता है। हम लोगों से अपनी स्वीकृति चाहते हैं, अर्थात संसार में हमें कुछ चाहिए, वैराग्य की भावना नहीं। और दूसरा, अभ्यास हमारा नहीं है। देखिए कितनी सरल बात है ना, हमने इसका अनुभव किया। तुम किसी को ये नहीं कहते कि आप बहुत अच्छे हैं, हम कहना आरंभ करें कि आप बहुत अच्छे हो। कुछ दिन में आदत हो जाएगी। जैसे हम ये चीज दूसरों को कहना आरंभ करेंगे तो धीरे धीरे इसकी हमारे भीतर छाप पड़ जाएगी, नहीं आप ये बहुत अच्छे हैं। तो फिर उनकी बुराइयां हम कम देखेंगे, और जो हमारे भीतर बुराई देखने की आदत है, संभवतः वो इतना जल्दी नहीं जाएगी, तो अपने भीतर की बुराइयां देखेगी, तो हम उसको देखने लगेंगे।
और अपनी कमियों को हम व्यक्त करें। क्षमा मांगने की आदत बहुत बड़ा गुण है। इसको करते नहीं, हम छोड़ दिए, और इसका महत्व भी नहीं। बोलचाल में सॉरी वो सॉरी की बात मैं नहीं कह रहा, क्षमा मांगने की बात। किसी के सामने बैठकर कि मैंने किया, आपको कष्ट हुआ होगा, आप भूल जाइए, क्षमा कर दीजिए। ये बात जो है ये दिखती बड़ी छोटी है, ये बुरे से बुरे व्यक्ति को बहुत बड़ा बनाती है। ये गुण आपको भगवत कृपा दिलवाएगा, ये गुण आपको संतों की कृपा दिलवाएगा। आप इसको करके देखिए, लगता है बड़ी सांसारिक कर्म, लेकिन इसको भावना से करिए। दूसरों को कहिए कि आप अच्छे हैं, बहुत आपके अंदर अच्छे गुण हैं, और उनको देखिए। आडंबर से मत कहिए, हृदय से कहिए। और गलती कमी हो जाने पर सामने वाले के पास बैठकर उनसे कहिए, जो जिस योग्य हैं। कोई स्पर्श करने योग्य व्यक्ति है, उनको स्पर्श कीजिए, पकड़िए, कहिए कि मैंने गलती किया। कोई हाथ जोड़ने योग्य व्यक्ति, उनसे हाथ जोड़िए, कहिए। और जो प्रणाम करने योग्य, उनको प्रणाम करके कहिए कि मैंने गलती कर दिया, क्षमा कीजिए। इनसे ये चीजें अपने आप बदल जाएंगी, और इससे साधना हमारी बड़ी दृढ़ होगी, नहीं तो नहीं जाएंगे। और एक प्रश्न है कि भगवान चौथे अध्याय के 16वें श्लोक में कहते हैं कि किम कर्म किम अकर्मेति कवयोप्यत्र मोहिताः तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वा मोक्ष से शुभात्। ये कर्म और अकर्म, या क्या अर्थ है इसका? कर्म अर्थात जिसका फल मिले हमें, अच्छा या बुरा। अकर्म अर्थात जो कर्म तो अच्छा हो लेकिन उसका फल न मिले, अर्थात निष्काम कर्म। और एक विकर्म होता है, अर्थात जो काम नहीं करना चाहिए। यहां पे भगवान कर्म कर्म की बात करते हैं। कहते हैं कि अर्जुन, किम कर्म किम कर्मेति कवयोप्यत्र मोहिता। अब कोई कहे कि मैं आज भोजन किया हूं वो कर्म है, और कोई कहे कि नहीं ये जो भोजन किया वो अकर्म है। दोनों संभव है। एक भोगी व्यक्ति के लिए भोजन करना भी कर्म है, और योगी व्यक्ति के लिए भोजन करना अकर्म है। ये कौन निश्चय करेगा कि कौन भोगी है कौन योगी है? क्या उसकी वेशभूषा से? कि कोई कपड़ा पहन ले कि आज मैं योगी का कपड़ा पहना हूं, आज मैं योगी बन गया हूं। तो भगवान ये बताना चाहते हैं, देखिए इसके भाव तो बहुत से हैं, लेकिन हम साधकों के लिए, जैसे कहते हैं ना कि डोंट बी जजमेंटल। किसी को देखकर हम कुछ भावना निकाल लें, कुछ निष्कर्ष निकाल लें, ओ मैं समझ गया, वो ये ऐसे ही हैं, ये ऐसे हैं, वो मत करो। भगवान कह रहे हैं कवयोप्यत्र मोहिता। बड़े बड़े कवि लोग भी मोहित हो गए, उनको भी नहीं समझ में आया, तो भैया तू अर्जुन क्या समझेगा, तू तो उतना बड़ा कवि नहीं है। इसलिए इनके चक्कर में मत पड़। गहना कर्मणो गति, ये कर्म की गति बड़ी गहन है। कई बार हम लोग सोचने लगते हैं ना कि ये इनके साथ ऐसा क्यों हुआ, इनके साथ ऐसा क्यों हुआ, अगर ऐसा होगा तो मैं ऐसे मानूंगा, ऐसे होगा तो मैं ऐसा मानूंगा। ये तो बहुत अच्छे व्यक्ति के साथ बुरा क्यों हुआ, ये तो बहुत बुरा व्यक्ति था, क्यों सुख भोग रहा है। गहना कर्मणो, कर्म की गति बड़ी गहन है। हमें नहीं पता कि कर्म कैसा है, क्या है, किसका कर्म कर्म है, किसका कर्म अकर्म है। किसका अकर्म जो दिख रहा है, कभी कभी लगेगा कि आदमी बहुत बड़ा सेवा कर रहा हो, तो पूरा दुनिया में मतलब कहते हैं कि बहुत बड़ा फिलंथ्रोपिस्ट है। हो सकता है भगवान की दृष्टि में वो सकाम कर्मी हो सकता है कि वो निष्काम कर्मी हो, हमें नहीं पता कि वो किस भाव से, क्योंकि उसके हृदय में हम नहीं बैठे हैं। हृदय में तो बैठे विराजमान हमारे प्रभु हैं। इसलिए भगवान ऐसा कहते हैं जो इस बात को जान जाएगा वो मोक्ष को प्राप्त कर लेगा। बस यही यहाँ पे भगवान का भाव है।